हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का अगला टॉपिक, यानी ये कह सकते हो कि बीएससी सेकेंड ईयर का ये हम पढ़ रहे हैं पेपर। और आपके लिए जो हमारे पास है पेपर कह सकते हो कि पेपर और सेकेंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील कर रहे हैं। और इसका आज देखेंगे लेक्चर नंबर यानी एलसी जो हमारा है, ठीक, एलसी की बात कर लो, एलसी आपका 21 हो जाएगा। तो इसके पहले के जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये यूनिट सेकेंड्स हैं, क्या है, यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक हम लेके आए हैं एल्कोहल्स। तो चलो स्टूडेंट आज बात कर लेते हैं इसी एल्कोहल्स को, और इसी एल्कोहल्स में हम अगला फैक्ट देखेंगे जिसका नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के फॉर्मेशन का मेथड। तो डिटेल में देखेंगे, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको एल्कोहल्स के लिए किसी का वीडियो देखने की जरूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं, हमको वैसा विश्वास है। तो चलते हैं, पूरा क्लास देखना स्टूडेंट। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास लंबा हो, उसके पीछे रीजन है कि मैं हर एक पॉइंट्स को सही तरीके से डिटेल करके चलूं, आपको समझाते चलूं कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के न हो। क्योंकि बीएससी में केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सही गाइडेंस में आप सही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और बाकी जो काम करने हैं चैनल के लिए, परिवार के लिए, आप तो करते रहेंगे। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं फिर से 6 महीने के बाद वापस आया हूं इसी चैनल को आपके साथ जोड़ने के लिए। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले एल्कोहल्स। एल्कोहल्स होता क्या स्टूडेंट, पहले इसकी बात कर लें। तो सिंपल तरीके से यहां से हम बात करें एल्कोहल्स के लिए, क्या करें, सिंपल तरीके से बात करें इसी एल्कोहल के लिए। तो जो हमारे पास एल्कोहल है, क्या मेरे पास एल्कोहल्स होता है, उसका सबसे बड़ा डिफिनेशन होता है स्टूडेंट कि कोई भी एल्केन, क्या होता है, कोई भी एल्केन। मेरे पास सपोज ये एल्केन हो गया, इसका नाम है एथेन, क्या है, मेरे पास एथेन है। किसी एथेन या किसी एल्केन के, ठीक, हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित करने के बाद, ठीक, हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित करने के बाद वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप से किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करने के बाद बने हुए कंपाउंड्स को हम एल्कोहल्स या एल्केनॉल्स कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि मेरे पास सपोज ये एल्केन है, क्या है, मेरे पास सपोज ये एल्केन है। एल्केन में देखना है स्टूडेंट कि यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको हम यदि ओपन चेन में इसके स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करें, क्या करें, इसके स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स मिलेगा ना। अब देखो, जब ऐसा संरचना मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये H है, इसका वाला H है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये किसी भी कंपाउंड का हमारे पास OH मिल गया है। अब क्या कह रहा है कि ये भाई साहब इनको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद जो बना हुआ कंपाउंड्स होगा वो एल्कोहल्स कहलाएगा, ठीक। तो चलो आओ देखते हैं सिंपल फॉर्म में कि ये क्या कहेगा कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे कंपाउंड पहले बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, OH बन जाएगा। तो ये प्यारा सा मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये प्यारा सा मेरे पास एल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। क्या करेगा, ये प्यारा सा एल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। अब देखो, जब प्यारा सा एल्कोहल बनके तैयार हो जाता है तो इस चीज को हमने तो देख लिया कि किसी भी एल्केन, डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हो कि किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन एटम को यदि किसी हाइड्रोक्सी समूह यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की सहायता से रिप्लेस किया जाता है और उससे बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, हम उन्हें सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं, हम एल्कोहल्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम उनको एल्कोहल्स का नाम देते हैं। अब देखो इतना हो गया। अब देखते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अगला टॉपिक है। तो अब देखो, जो एल्कोहल है, यानी यहां से बात करेंगे टाइप ऑफ एल्कोहल्स की, क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात कर लें टाइप ऑफ, क्या करें, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। वैसे तो ऐसे एल्कोहल्स को कर लो, तो एल्कोहल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या हो गया है, एल्कोहल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है नंबर ऑफ OH के बेसिस पे, क्या होता है, नंबर ऑफ OH के बेसिस पे, और दूसरा होता है पोजीशन ऑफ, क्या होता है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान देना, दूसरा होता है पोजीशन ऑफ OH इन कार्बन एटम, ठीक, क्या होता है, कार्बन एटम।
तो जो हमारे पास कार्बन एटम होता है, क्या होता है मेरे पास जो कार्बन एटम होता है उसमें उसकी पोजीशंस कैसे हैं उसके बारे में डिटेल जानना होता है। तो पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्स ए की। क्या करते हैं, पॉइंट्स ए की। तो यहाँ से पॉइंट जो पहला निकल के आता है वो होता है नंबर ऑफ OH के बेसिस पे। क्या होता है, नंबर ऑफ OH के बेसिस पे। तो चलो नंबर ऑफ OH देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ OH के बेसिस पे देखा जाता है स्टूडेंट कि इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है, इनको 3 टाइप में डिवाइड होता है। जो ए होता है हम उनको कहते हैं मोनो। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो हमको आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या करना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स देखने हैं। और जो बी हमारा है, बी में हमको देखना है डाईहाइड्रिक। क्या देखना है स्टूडेंट, यहाँ से डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स को डिटेल में देखना है, हम इसके दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक। और तीसरा है यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या देखना है स्टूडेंट, ट्राईहाइड्रिक या पॉली कर लो, सबसे बेहतर है पॉली, ठीक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट कि हमको 3 एल्कोहल मिलते हैं और तीनों की कैटेगरी होती है। इसमें जो नंबर होते हैं OH के वो 1 होता है। इसमें कितना होता है स्टूडेंट, इसमें 2 OH पाए जाएंगे। और इस टाइप के कंपाउंड्स में क्या होता है, 2 मोर कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो इसको, 2 मोर कंपाउंड्स या 2 मोर OH आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। क्या मिल जाएगा, 2 मोर OH देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया पहले बेसिस पे। दूसरे होते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ OH के बेसिस, सॉरी यहाँ पे पोजीशन ऑफ OH इन कार्बन एटम के बेसिस पे। तो इनको यदि हम बी सेक्शन 2 कर लेते हैं, क्या करते हैं, इनको सेक्शन 2 के बेसिस पे यहाँ से देखें तो हम कर देते हैं यहाँ पे कि पोजीशन, क्या देखेंगे कि हमारे पास पोजीशन ऑफ OH, पोजीशन ऑफ OH इन कार्बन एटम के बेसिस पे देखें कि कार्बन एटम जो होगा उसके पोजीशन जहां होंगे उसके बेसिस पे कौन कौन से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे भी हमको 3 कैटेगरी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। नंबर जो पहला होता है, नंबर पहला होता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है, नंबर पहला होता है 1 डिग्री एल्कोहल। और दूसरा होता है बी, जिसको कह लो, जो बी होता है वो होता है सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल। क्या होते हैं वहां पे, 2 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं। और तीसरा मेरे पास सी सेक्शन होता है जिसको हम टर्शियरी यानी 3rd डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, 3rd डिग्री एल्कोहल्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 एल्कोहल आपको बड़ा प्यारा सा दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, ये 3 एल्कोहल आपको दिख जाएंगे। देखो स्टूडेंट, तीनों एल्कोहल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई डाउट इसमें होता नहीं है। तो अब हमको कैसे समझ आएगा कि स्टूडेंट, इसको तो हमने देख लिया कि ये 2 होगा, इसके एग्जांपल हम देखना चाहेंगे तो एग्जांपल इसको डील कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक। इसको एग्जांपल देखना चाहें, जैसे इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे आप तो इसके एग्जांपल में हम दिखा देते हैं। जैसे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो C2H5OH। क्या है, C2H5OH, ये हो गया, ठीक। और इसके साथ हम करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पे CH2OH, ठीक। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH2OH, CHOH ग्लिसरीन की बात कर लेंगे, उसके बाद CH2OH। अब देखो 3 हो गए यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 था, ठीक। मतलब एक क्या था, यहाँ पे OH की संख्या कितनी थी, 1 थी। और यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। और यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 3 है, ओके। तो ये OH के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर दिए। अब चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं इस वाले फैक्ट को, यानी यहाँ पे बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल्स की। क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल्स की, यानी ये हमारे पास हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, ओके। अब देखो जो 1 डिग्री एल्कोहल हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं या एल्कोहल्स हैं, इनमें क्या होता है स्टूडेंट, इनमें कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन एटम के साथ हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। यानी मेरे पास कोई कंपाउंड्स हैं, क्या है, मेरे पास कोई कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने देख लिया कि ये हैं CH, ये ऐसे कुछ ऐसे हो गए और यहाँ पे श्रृंखला जा रही है। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये ऐसे कोई एल्केन है। अब इसमें किसी का क्या हो, इसमें किसी का OH यदि क्या करे, इसको रिप्लेस करता है, यानी पहले वाले कार्बन के साथ,
हम इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 3rd हो जाएगा। तो जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है वो यदि पहले कार्बन के साथ अटैच होता है और इससे बने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे जो कंपाउंड बन के तैयार होगा, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ बन के ऐसे तैयार होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे अटैचमेंट किसके साथ है, फर्स्ट कार्बन के साथ है, क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये जो पाया जा रहा इसी के वजह से इसको 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया कि पहले कार्बन के साथ है इसलिए। अब बात करते हैं इसी लगे सेकेंड पॉइंट्स की यानी सेक्शन बी की। इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल के नाम से भी हम जानते हैं। इसके साथ देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, इसके साथ वाली कैटेगरी हम ये देखते हैं, एकदम सेम एग्जांपल इसी को उठाते हैं ना, इसी को एग्जांपल इसी का उठाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ पाया गया, सही भाई, ये हमारे पास इसके साथ लग गया, ये भी सही है, इसके साथ लग गया, ये भी सही है, और यहाँ पे H हो गया, ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, ठीक, अपने साथ। अब देखो ये जो OH है, अब रिएक्शन करने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, ये जो OH होता है, ठीक, इसको थोड़ा सा H देखो ध्यान से ना, बोलता जाता हूँ, H बनाने में थोड़ा सा जल्दी में प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसको ये दूसरे वाले कार्बन के पास यदि नंबरिंग हम ऐसे किए हैं 1 2 3 किए हैं या 1 2 3 करेंगे, कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ से जो हमारा OH होता है वो सेकेंडरी एल्कोहल मतलब सेकेंड यानी अल्फा बीटा के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड सिंपल तरीके से हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कुछ ऐसे बन के तैयार होगा, यानी यहाँ पे ऊपर H हो जाएगा, नीचे OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास H हो जाएगा। अब देखो इसके यानी 1 2 3 आ रहा है, तो इसके वजह से इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, 2 डिग्री एल्कोहल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो इनकी एल्कोहलिक जो फार्मूलाएं होती हैं, इनकी जो एल्कोहलिक फार्मूला होती है, इनकी एल्कोहलिक फार्मूला होता है CH2OH, क्या होता है, CH2OH होता है, ठीक। और इनकी एल्कोहलिक फार्मूला होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड CHOH, ओके। या फिर आप ऐसे डबल बॉन्ड नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हो, यानी यहाँ भी R, इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब है यहाँ R जुड़ा होगा, इसका मतलब है यहाँ पे R जुड़ा होगा, ठीक। ये है इसके एल्कोहलिक फार्मूला, सॉरी यहाँ पे H कर लो, हाँ H, ओके। अब देखो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 हमारे पास आता है क्या, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, क्या आता है, सॉरी सेकेंड के बाद आएगा 3rd डिग्री एल्कोहल। 3rd डिग्री एल्कोहल थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पे क्या आता है, तीनों कार्बन के अटैचमेंट होंगे, यानी एग्जांपल हमको देखना होगा तो हम ब्यूटिल किसी को देखेंगे, क्या करेंगे, किसी ब्यूटिल को देखेंगे। यहाँ पे सपोज ऐसे हैं कि यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले, यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, और यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हो, ठीक। अब देखो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जो OH है वो रिप्लेस करे, क्या करे, वहाँ के जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करे, और रिप्लेस करने के बाद क्या बनाए स्टूडेंट, यहाँ पे बना ले CH3, और यहाँ पे बना ले आपके लिए प्यारा सा CH3, और यहाँ पे CH3, और ये जुड़ जाए OH के साथ, तो इनके बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, इनके बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं, 3rd डिग्री एल्कोहल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, 3rd डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यदि बात करें इनके एल्कोहलिक फार्मूलाओं की, क्योंकि एल्कोहलिक फार्मूला को देखना बड़ा जरूरी होता है, तो इसी जगह लिख लेते हैं इसको भी कि जो एल्कोहलिक फार्मूला होता है इसका वो होता है CHOH, और ये कुछ ऐसे अटैच होता है, क्या होता है, यहाँ पे R, यहाँ पे R का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे यदि करना होगा, ठीक, यहाँ पे यदि आपको करना होगा कि R इक्वल टू क्या है, तो R इक्वल टू होता है कि कोई भी मेथिल ग्रुप, ओके, इतना हो गया। तो आप इतना कॉपी कर सकते हो। फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इसी एल्कोहल का, क्या देखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इसी एल्कोहल्स का, और जनरल मेथड क्या होता है इसके बनाने की, ठीक। तो पहले आप इतना क्लियर कर लो, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट करो स्टूडेंट।
अब इसका स्क्रीनशॉट करो, हो गया, ठीक। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। ओके, चलो देखो, अब देखो हमने रफी कर लिया, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे क्या कि यहाँ से नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि देखो स्टूडेंट, क्योंकि हमको पढ़ना क्या बेटा, हमको पढ़ना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक को हम बोले हैं कि अगले चैप्टर में हम इनको देखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात किया मैंने, अभी हमने देखा भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का एक सिंपल फार्मूला होता है। क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एक सिंपल फार्मूला होता है। हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम ROH के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ROH के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो R है, R का जो फार्मूला होता है, ठीक, जो R का फार्मूला यानी R इक्वल टू यदि हम करना चाहें तो सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, जो एक C होगा, क्या होगा, जैसे R इक्वल टू क्या होता है, पहले हमने इसकी बात किया था अभी नीचे, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा था ना, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होता है यहाँ पे CH3, या फिर ये हो सकता है, या फिर आपके क्या दिखेंगे, या फिर हमारा C2H5 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो कोई भी R इक्वल टू सिंपल तरीके से कोई भी हमारे जो पूरी सजाती श्रेणी होती है, हम उसकी बात कर लें तो इनकी फार्मूला को हम देखें तो इनका फार्मूला यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल तरीके से होता है, ठीक, कि CN और H2N+1, ठीक, क्या होता है, इनको यदि बड़ा लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक, क्या होगा CnH2n+1, ठीक। अब देखो इसको कैसे देखोगे, कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना, 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कार्बन इक्वल टू 1, हाइड्रोजन 2 इंटू 1+1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो यदि कार्बन का नंबर 1 रखते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ये, ठीक, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यदि इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 और हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, 2 का इंटू करा देना है, तो 2 ये 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, मतलब C2H5 हमको तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू का फार्मूला ये होता है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, R के साथ प्लस हो रहा है OH, तो हम क्या करेंगे, ठीक, क्या कर रहा है, R के साथ OH प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल OH लगा देंगे। यानी जो हमारे पास ये जो हमारा एल्कोहलिक समूह है, क्या है, पूरा हमारा एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का यही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और इस वाले फार्मूला को हम वहाँ पे कॉपी कर देंगे। यानी हमारे पास CnH2n+1 OH, ओके, ये भी हो सकता है। और यदि आप करना चाहो तो इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दोगे तो वो सिंपल तरीके से बाहर निकल जाएगा, बट वो सही नहीं है। आप इतना इसको कॉपी कर सकते हो कि ये जनरल फार्मूला है। अब देखो, अब बनाने की जो मैकेनिज्म है, IUPAC के मैकेनिज्म की बात करें कि IUPAC कैटेगरी में हम कैसे इसको कमेंट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, IUPAC कैटेगरी में हम कैसे कमेंट करते हैं, इस चीज को ज़्यादा जानना जरूरी, तो कर लेते हैं IUPAC, ठीक, क्या है IUPAC में हम एक चीज देखते हैं स्टूडेंट कि यदि मेरे पास कोई भी एल्केन है, क्या है, एल्केन है, सिंपल तरीके से हमने देखा कि ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास, ये मेरे पास कोई प्यारा सा एक एल्केन है ना। अब एल्केन से हमको क्या बना रहे थे, हम एल्केन से बना रहे थे एल्केनॉल, क्या बना रहे थे, एल्केन से बना रहे थे एल्केनॉल, ठीक। अब देखो ये N यहाँ से मतलब Ne है ना, तो E को हम यदि रिप्लेस करें, क्या करें, E को यदि हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से तो E हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसमें ऐड क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है ऑल, क्या हो रहा है, ऑल ऐड हो रहा है। तो ऑल जब ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऑल को ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे ऑल ग्रुप ऐड होता है, यानी किसी का नाम लिखना, कोई भी एल्केन होगा, एल्केन का लास्ट में एल्केन की ई को एल्केन को हम ई में ई को हटा दें और यहाँ पे क्या करें, ऑल ग्रुप जोड़ दें, तो हमारे एल्केनॉल यानी एल्कोहल्स बन के तैयार हो जाएगा। जैसे एथेनॉल, ठीक, एथेन को एथेनॉल, नॉल, तो ऑल ग्रुप इसमें अटैच होता है। ये जो ऑल ग्रुप है इसके सफिक्स के रूप में काम करते हैं।
ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीके से एक छोटा सा टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल को भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लेना, बाकी चीज क्लियर हो जाएगा, नो डाउट्स। काफी सिंपल है, आप 12th में पढ़े हो, ठीक। अब देखो सबसे अच्छी बात होती है, यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब बात करेंगे चौथे पॉइंट्स की। जो चौथा पॉइंट्स है वो है बनाने की विधियां। क्या है? बनाने की विधियां। तो देखो जो बनाने की विधियां होती है, सिंपल तरीके से कह रहा है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या कह रहा है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कई विधियां हैं, लगभग हमको लगता है कि आपके बुक में 5-6 दिया होगा या 10 दिया होगा, बट बेटा हम कम से कम 12-15 विधियों को से हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं कि इतने पॉइंट्स को छोड़ देता हूं आज के लिए, काफ़ी छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो सही रहेगा, आपको जब टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं। तो इसको पार्ट 1 कर लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को हमको पार्ट 1 कर लेना है। क्या करना है, 21 का ए, ठीक। तो 21A हो जाएगा, फिर हम 21 का B करेंगे, 21B करेंगे। तो उसमें हम चौथे पॉइंट्स को डील करेंगे, यानी वहां पे देखेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं काफ़ी अच्छे से, उसकी प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, और मोर डिफरेंट जो अलग अलग हमारे कंपाउंड्स हैं, उससे क्या हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आप एकदम लॉकडाउन का सही तरीके से मजे लीजिए, घर पे बैठ के स्टडी करिए, और हमारे इस वीडियो को अब आप रेगुलरली पाएंगे अपने इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।